अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है लीवर का कैंसर। तो देखिए, लीवर के कैंसर का मैं इलाज भी बता रहा हूँ और एहतियात भी बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन लोगों का पित्त निकल गया है, जिन लोगों का पित्त निकल गया है और जिनका नहीं भी निकला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो पित्त निकलने के बाद में ही होता है। लीवर का बहुत कम होता है कि पित्त भी है उनके और लीवर भी है, लीवर में कैंसर हो गया, वरना 90% जो केस होते हैं वो पित्त निकलने के बाद में ही लीवर का कैंसर बनता है। आज के टाइम में पित्त को तो लोग ऐसे निकाल देते हैं जैसे सफ़ेद बाल को नाई ने काट दिया। पित्त को ऐसे निकाल देते हैं, पथरी बनी और सीधा हिसाब है 10,000 रुपये में डॉक्टर साहब ने पित्त निकाल दिया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट की पता नहीं कि इसका साइड इफ़ेक्ट कितना तगड़ा होगा। बहुत मामूली सी चीज़ समझते हैं, अरे अल्लाह ने जो पुर्जा लगाया हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, हम उसे ऐसे निकाल देते हैं। हमारी बॉडी का सारा जितना भी पॉइजन होता है इस पित्त के अंदर कलेक्ट होता है, पूरे जहर को कलेक्ट करता है और हम उसको ऐसे निकाल देते हैं। हमारी बॉडी की डस्टबिन है, इतना अहम पुर्जा है हमारी बॉडी का। तो मैं इसके एहतियात बता रहा हूँ कि अगर किसी का पित्त निकल जाए तो उसको सबसे पहले तो ये है कि अपने खान पीन सही कर ले, अपना खान पीन सही कर ले। आज के टाइम में इस आधुनिक युग में लोग स्पाइसी खाने ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राई खाने ज़्यादा खा रहे हैं, तले भुने ज़्यादा खा रहे हैं और तले भुने भी उसके जहर के, डीजल में बना हुआ खाना खा रहे हैं। डीजल भी कुछ बेहतर है जो रिफाइंड है, इस रिफाइंड से डीजल बेहतर है मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से। अगर डीजल को इंसान पी ले तो उसका गला बंद नहीं होने का। अगर डीजल को कोई पी ले तो उसको उल्टी आ जाएगी लेकिन गला बंद नहीं होगा। लेकिन अगर रिफाइंड को इंसान खाता है तो हाथों हाथ ही उसका गला ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि कोई जिन्न चिपट गया हो उसके गले में। रिफाइंड का खाना खाने के बाद में उसके गले में ऐसा समझो जैसे जिन्न चिपट गया। तो बड़ा ख़तरनाक ऑयल है ये रिफाइंड, इससे बहुत ज़्यादा बचा जाए। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा करने का सबसे बड़ा जो मानक जो माना जाता है, मतलब पैदावार हो रही है आज के टाइम में, वो रिफाइंड से है। कोलेस्ट्रॉल रिफाइंड ही पैदा कर रहा है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल पैदा करने को, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन रिफाइंड इसका अहम किरदार अदा कर रहा है आज के टाइम में। दूसरा पेप्सी है, ठंडा पानी है और हमारे स्पाइसी खाने हैं, फास्ट फूड हैं, बर्गर पिज़्ज़े जितने भी आज के टाइम में ये चल रहे हैं। तो जिनका पित्त निकल गया एक तो वो अपना खाना मेंटेन करें, बहुत एहतियात बरतें। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, 40-50 मिनट बाद में पानी पिएं। एक तो मैंने रिफाइंड बताया आपको, स्पाइसी खाने बताएं कि इनसे बहुत दूर रहें, अवॉइड कर दें एकदम। दूसरा, चाय दूध की अगर आप पीते हैं सुबह, पित्त भी निकल गया है आपका और चाय दूध की चाय पी रहे हैं तो आप ऐसा समझो जहर पी रहे हैं। ये याद रखना मेरी बात। अगर आप चाय पी रहे हैं दूध की तो आप जहर पी रहे हैं। काली चाय पिए आप अगर आपको ज़्यादा शौक़ है, वरना सुबह का नाश्ता दही के साथ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ये खाना बता दिया मैंने, अब दवाई की तरफ चलते हैं। दवाई में आप एलोपैथिक दवाई बिल्कुल बंद कर दें, एलोपैथिक और एंटीबायोटिक। अगर एलोपैथिक और एंटीबायोटिक का आप लगातार इस्तेमाल करते रहे तो आप लीवर के कैंसर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब है। समझ गए? एक दिन ऐसा होगा कि आज पता चलेगा और 3 महीने के अंदर अंदर लीवर का कैंसर आपको शमशान या कब्र में पहुंचा देगा। 3 महीने में काम कर देता है, बन जाए। इलाज तो फिर जल्दी से होता ही नहीं, और जिसका पित्त निकल गया उसका तो इलाज होता ही नहीं है जल्दी से। ठीक है, लीवर के कैंसर का इलाज है, मैं करता हूँ, लेकिन जिसका पित्त निकल गया और उसके बाद में उसको कैंसर बन गया तो बहुत कम चांस होते हैं उसके सही होने के। लेकिन अगर किसी का पित्त है
लीवर कैंसर है तो उसका इलाज हो जाता है जल्दी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, कि वो तो ऐसे समझो ना पूरी, अब वो पित्त था जिसमें जहर जा रहा है, वो पित्त निकाल दिया। लीवर में से फूटी हुई एक ट्यूब होती है पित्त, अब सारा जहर काय में जा रहा है, लीवर में जा रहा है। तो इसलिए हमें करना क्या है, मेरे कहने का मकसद क्या है, कि हम ऐसे खाने और ऐसी दवाइयाँ खाएं जिससे हमारी बॉडी के अंदर जहर कम से कम बने। मेरा कहने का मकसद ये है। कैंसर जो बनाता है वो जहर बनाता है, जो हमारी बॉडी का जहर होता है, वो जहर होता है हमारे पित्त में इकट्ठा। अब वो पित्त में इकट्ठा तो हो नहीं रहा, हमारे लीवर में इकट्ठा हो रहा है, तो लीवर में कैंसर बन जाएगा। अगर पॉइजन जहर तो होता ही है, साथ में इसको तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है, तेजाब प्लस पॉइजन, दो नाम है इसके, और दोनों ही काम करता है, जहर भी है और तेजाब भी है, काटता भी है और मारता भी है। तो होगा क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम अपनी बॉडी के अंदर जहर ना पैदा होने दें। तो ये मेरा आज का जो पैगाम है उन सभी लोगों के लिए है जिनका पित्त निकल गया है खासकर, और जो लीवर कैंसर के करीब चांस बने हुए हैं उनको, तो ये वाली एहतियात मेरी उनको ज़रूर पहुंचा दें। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा इसमें, कभी कोई ये कहे कि मैं अपनी दवाई के लिए देसी दवाई मुझसे लो, नहीं नहीं, मैं सबके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ, आप कहीं से भी इलाज कराएं। मेरा बताने का काम था, मेरे बताने से किसी का भला हो जाए, बस मुझे यही काफ़ी है। अगर आपका काम हो जाए तो दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।